वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस सेट 21 लगाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट करके बताइएगा क्या किसी छात्र छात्रा के 25 में से 25 सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके लिए कितना टाइम रखा जाए? 2 सेकंड का रख देते हैं। चलिए, इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 21 तक पहुँच सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस टेस्ट का PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और उसमें जो है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए 25 प्रश्न है, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। एक आसान सा प्रश्न आ गया। यमुना नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पर है? यमुना नदी का उद्गम स्रोत क्या है? यमुनोत्री, गंगोत्री, मानसरोवर या फिर मिलाप हिमनद? देखिए, यमुना नदी जो निकलती है वो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और गंगा निकलती है गंगोत्री से। और मानसरोवर झील के निकट क्या है? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से क्या निकलता है? सांगपो, जो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है भारत में। तो बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है यमुनोत्री हिमानी, जहाँ से निकलती है यमुना। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यास नदी का उद्गम स्रोत बताइए। व्यास नदी का उद्गम स्रोत क्या है? व्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से। कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। यदि आप हिमाचल प्रदेश की यात्रा करेंगे, भ्रमण करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर व्यास कुंड। तो रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी, जो सतलज में मिलती है। अच्छा, प्रश्न अगर बन जाए सतलज में कहाँ मिलती है, इसके ऊपर प्रश्न बताइए। व्यास नदी सतलज में कहाँ मिलती है? प्रयागराज, कपूरथला और कौन से ऑप्शन है इसमें? कन्नौज या फिर बहराम घाट के समीप? तो प्रयागराज में तो मिल नहीं सकती है, कपूरथला में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? कपूरथला। कहाँ पर है कपूरथला? पंजाब में। तो कपूरथला में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। रामगंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? कहाँ से निकलती है रामगंगा? रामगंगा निकलती है कहाँ से? नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से। नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है रामगंगा। तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है तथा एक कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी हो गई है। वेत्रवती नदी कहाँ से निकलती है बताइए। वेत्रवती नदी कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक से, मध्य प्रदेश में कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से, इंदौर के काकरी वर्डी नामक पहाड़ी से, या अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से? तो अमरकंटक से तो निकलती नहीं है ये, ना ही निकलती है ये अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ी से। तो इन दोनों में से क्या उत्तर हो जाएगा वेत्रवती नदी का? देखिए, वेत्रवती नदी निकलती है कहाँ से? रायसेन ज़िले से निकलती है, मध्य प्रदेश के। तो इस नदी को वेतवा नदी भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है तथा हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो वेतवा किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना की सहायक नदी हो गई वेतवा या फिर वेत्रवती। मतलब मध्य प्रदेश के कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगेगा? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? क्षिप्रा नदी मुल्ताई से, सिहावा के समीप, या फिर मेहद झील से, या इंदौर जिले में काकरी वर्डी नामक पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है क्षिप्रा? क्षिप्रा निकलती है कहाँ से? इंदौर जिले में काकरी वर्डी पहाड़ी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी पर होता है बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है। तो नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो धुआंधार जलप्रपात को कपिलधारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और यह जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर बनता है। नर्मदा एक पश्चिम वाहिनी नदी और अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है? आसान सा प्रश्न है ये। कौन सी है? ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं। पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं यमुना, शारदा, कोसी जो है ये क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो देखिए, नर्मदा तथा तापी नदियाँ डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती हैं और यह अरब सागर में गिरती हैं और भ्रंश घाटी में बहती हैं दोनों की दोनों।
अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो किस नदी के किनारे उज्जैन के विख्यात महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां प्रति 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है? तो यह है क्षिप्रा नदी। कहाँ पर लगता है? क्षिप्रा नदी पर लगता है, और उत्तराखंड में हरिद्वार में लगता है, फिर इलाहाबाद में लगता है। तो क्षिप्रा नदी। अब बताइए क्षिप्रा नदी का मुहाना कहाँ पर स्थित है? मुहाने का मतलब ये जहाँ मिल गई, जिस नदी में मिल गई वो उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। तो क्षिप्रा नदी जो है इसका मुहाना है चंबल नदी। चंबल नदी में मिलती है ये, तो ये चंबल नदी की सहायक नदी हो गई। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कौन सी नदी करती है देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण? लूनी, चंबल, घाघरा या केन? तो वही है जो इससे पहले जिसका आंसर था, चंबल नदी। चंबल नदी, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं देख लीजिए। काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, वनास, कुरल आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शारदा या काली गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? शारदा या काली गंगा नदी जो निकलती हैं वो मिलाप से निकलती है। मिलाप, मिलाप, ये मिलाम नहीं है, मिलाप है। मिलाप हिमनद से निकलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी फॉर दिस। तो देखिए कुमाऊँ हिमालय के मिलाप हिमनद से निकलती है। मिलाप ही है वो, मिलाप है, मिलाप। चलिए 12वां प्रश्न है, दिवांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, तीस्ता आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ये तो आपको 50 बार बताया होगा कम से कम। ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं। ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, झेलम नदी का उद्गम स्रोत बताइए। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है क्या? मेहद झील से निकलती है, गोसाई थान चोटी से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है? झेलम 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 निकलती है कहाँ से? शेषनाग झील से। तो देखिए मेहद झील से माही नदी निकलती है, और मध्य प्रदेश के धार जिले से, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। और शेषनाग झील से निकलती है क्या? झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? अंतर्वाही नदी कौन सी है? इनमें से कौन सी हो सकती है जो किसी सागर महासागर में नहीं मिलती? लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो रेगिस्तान में समा जाती है, समुद्र से नहीं मिल पाती। तो लूनी यह अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लूनी के ऊपर यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी पिछली बारी तो पूछा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है कहाँ से? देखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से तो कावेरी निकलती है। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? कृष्णा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा इसकी सहायक नदियां भीमा हैं, तुंगभद्रा है, मूसी है, कोयना है, अमरावती, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों की फेवरेट, और साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। ये तुंगभद्रा को तो बहुत पूछते हैं, और भीमा सबकी फेवरेट है, कोयना भी। इनमें से किसे बृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? देखिए दो बातें हैं, बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा, या फिर दक्षिण गंगा गोदावरी है। अगर पूछा जाए प्रश्न दक्षिण भारत की गंगा तो वो कावेरी है, याद रखिएगा। तो देखिए गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वेनगंगा और प्रवरा और बरधा आदि हैं। अब इसी से एक प्रश्न और निकलता है। देखिए छोटी छोटी चीज़ों को एमसीक्यू में तोड़ दिया है मैंने, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इनमें से किसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? ऊपर थी बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा, नीचे है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा भारत इंडिकेट कर रहा है, कावेरी नदी इसका उत्तर है। क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी।
तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपत्तनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। अब एक प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत बताइए। अभी तो बता दिया है। कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में है ब्रह्मपुत्र की पहाड़ियाँ। कर्नाटक का कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वो। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है तथा इसका मुहाना कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अग्रसर होते हैं। पेनार नदी किसकी सहायक नदी है? पेनार नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं बताइए। पेनार नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मगारी तथा हिंद, तेवियार तथा वराह, कुमम तथा वर्षानाड, या फिर पापहनी तथा चित्रावती। कौन सी हैं इसमें पेन्नार की सहायक नदियाँ? तो देखिए, पेन्नार की सहायक नदियाँ हैं पापहनी तथा चित्रावती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मगरी तथा हिंद जो हैं वो तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ हैं। तेवियार, वराह, कुमम, वर्षानाड, यह भी तुंगभद्रा की ही सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शालिग्राम किसे कहा जाता है? शालिग्राम किसे कहा जाता है? गंगट में मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को, करनाली में मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को, रामगंगा में मिलने वाले पत्थरों को, या गंगा में मिलने वाले पत्थरों को शालिग्राम शालिग्राम किसे कहा जाता है? गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। याद रखिएगा, गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है और तथा मैदानी भाग में इसको नारायणी कहा जाता है। याद रखिएगा। बराक नदी किस राज्य से निकलती है? बराक नदी निकलती है कहाँ से? मणिपुर से निकलती है बराक। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मणिपुर से निकलती है बराक और यह असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्य में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और मेघना में मिल जाती है। यानी मेघना की सहायक नदी है बराक। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तो गलत है स्टेटमेंट, बराक मेघना की सहायक नदी है तो सही है स्टेटमेंट। अब बताइए, अलकनंदा नदी में किस नाम की मछली होती है जिसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है किंतु अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है? कौन सी मछली है वो? रोहू मछली है, कतला मछली है, हिल्सा मछली है, या महसीर मछली है? तो रोहू नहीं है, कतला नहीं है, हिल्सा नहीं है, यह है महसीर, या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है इसको महासीर। तो अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी है और महसीर या महासीर मछली इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गंगा कहाँ पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न, कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। हरिद्वार, सबसे पहला जो इसका मैदानी भाग है वो हरिद्वार में उतरती है ये ऊपर से। तो देखिए, गंगा जो है वो हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं। उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? देखिए, थंबनेल पर एक प्रश्न पूछा था मैंने, उसका आंसर आपको मिल जाएगा इससे। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं तो ये दोनों जो हैं वो मेघना के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा। तो देखिए, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, वे ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। जब जमुना और पद्मा मिलती हैं तो बनता है नाम मेघना। तो 25 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइए क्या किसी के 25 आउट ऑफ 25 करेक्ट हुए क्या? धन्यवाद।